हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम शुरू कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 साइंस ब्रिज कोर्स का सप्ताह 1 यानी वीक 1। बाबू, मुझे पता है कि आप लोगों को स्कूल में ये कार्य पत्रक मिला है और आप इसका एकदम सही सही आंसर ढूंढ रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। आपके सौरभ भैया को पता है कि आपको क्या चाहिए। आज की इस क्लास में हम थ्योरी को एकदम शॉर्ट में समझेंगे और फिर अपना पूरा फोकस करेंगे अभ्यास यानी कार्य पत्रक पर, ताकि आपका फटाफट अपने आंसर नोट कर सके। तो चलिए बाबू, वर्कबुक और पेन निकाल लीजिए। बाबू, पहले पेज पर आपको सजीव यानी लिविंग और निर्जीव यानी नॉन लिविंग के बीच का अंतर बताया गया है। एकदम सिंपल भाषा में समझे तो जो सांस लेता है, खाना खाता है, बड़ा होता है और बच्चे पैदा करता है, वो सजीव है। जैसे आप, मैं, पेड़ पौधा और कुत्ता बिल्ली। और जो सांस नहीं लेता, अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता, वो निर्जीव है। जैसे आपकी स्कूल की कुर्सी, पत्थर या आपका मोबाइल। पेज के नीचे जो गतिविधियां दी गई है ना बाबू, उसमें आपको बस गतिविधि 2 को थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर आप मिट्टी में एक बीज यानी सीड और एक पत्थर यानी स्टोन दबा दे, तो 3 दिन बाद क्या होगा? बीज में से छोटा सा पौधा निकल आएगा, क्योंकि वो सजीव है। लेकिन पत्थर वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो निर्जीव है ना? एकदम आसान। अब आते हैं बाबू उस चीज पर जिसके लिए आपने यह वीडियो क्लिक किया है। चलिए फटाफट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए बाबू, पहले 5 सवालों में हमें बस सजीव और निर्जीव पर टिक लगाना है। पेड़ बढ़ता है इसीलिए सजीव है, तो इसमें आपको टिक लगाना है। पत्थर नहीं बढ़ता इसीलिए निर्जीव है। कार चलती तो है बाबू, लेकिन क्या वो अपने आप चलती है? नहीं ना, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है और ड्राइवर चलाता है, इसीलिए कार निर्जीव है। प्यारे बच्चों, अपने बुक में फटाफट इन सही विकल्पों पर टिक लगा लीजिए और इसे कंप्लीट करिए। अब आते हैं अगले सवाल पर, प्रश्न 6 से 10। बाबू, 6वें प्रश्न में पूछा है सजीव क्या करते हैं? अरे भाई, वो हिलते भी हैं, बढ़ते भी हैं और सांस भी लेते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। 7वें जीवित पूछा है, तो बिल्ली ही होगी। 8वें में पूछा है निर्जीव क्या नहीं करते? बाबू, निर्जीव ना तो बढ़ते हैं, ना खाते हैं, ना प्रजनन करते हैं, मतलब वो इनमें से कुछ नहीं करते। 9वें प्रश्न में पौधा पूछा है, जो कि सजीव है। और 10वें में पूछा है कि अपने आप कौन नहीं हिल सकता? तो चिड़िया, लड़का और बिल्ली तो खुद भाग लेते हैं, लेकिन कार अपने आप नहीं हिल सकती। इन ऑब्जेक्टिव सवालों के आंसर एकदम ऐसे ही टिक कर लीजिए बाबू। बाबू, पेज के एकदम लास्ट में पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। सिंपल सी बात है, हमारे शरीर को बढ़ने और बीमारियों से लड़ने के लिए जो भोजन हम खाते हैं उसे पोषण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपोषण, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे में पेड़ पौधा। दूसरा विषम पोषण, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम इंसान और जानवर, जो पौधा या दूसरे जानवरों को खाते हैं। इसे अभी नहीं लिखना है, बस समझना है।
क्योंकि इसके प्रश्न अगले पेज पर होंगे। अब आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ, हवा यानी एयर सजीव है या निर्जीव? देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बाबू, इस पेज पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेटिक और श्वसन के बारे में बताया गया है। एकदम सिंपल है। पौधे धूप में अपना खाना बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और हम इंसान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबू, वो है संतुलित आहार। अब ये संतुलित आहार क्या होता है जी? ऐसा खाना जिसमें हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी सारे पोषक तत्व और पानी एकदम सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ऊर्जा प्रदायी यानी ताकत देने वाले, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जैसे में अगर देखें तो आपका गेहूं, मूंगफली। दूसरा है शरीर वर्धक, बॉडी बनाने वाले, प्रोटीन में आपका आता है दाल और अंडा। तीसरा, सुरक्षात्मक, बीमारियों से बचाने वाले, जैसे में आपका पपीता, गाजर। गतिविधि 1 यानी टेबल भरना है। बाबू, इसके नीचे जो टेबल दी गई है उसमें आपको अलग अलग तरह के खानों के नाम लिखने हैं। ऊर्जा प्रदायी भोजन, चावल, रोटी, आलू की सब्जी, घी। शरीर वर्धक भोजन में आपका दाल, पनीर, अंडा, राजमा। ये सभी क्या है? प्रोटीन से भरा पड़ा है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो हमारे शरीर को क्या है? बीमारियों से बचाता है। हरी सब्जी, गाजर, खीरा, पपीता। और शरीर के लिए हानिकारक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट नमकीन, केक। तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। प्यारे बच्चों, जो खाली स्थान है उनमें ये नीले रंग में लिखे हुए शब्द भर लीजिए। पहला, दूध में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। दूसरा, चुकंदर में विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है। और तीसरा, सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो लीजिए बाबू, हमारा यह वाला अभ्यास भी एकदम मजेदार तरीके से पूरा हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारे एमपी बोर्ड क्लास 9 साइंस के ब्रिज कोर्स का प्रथम सप्ताह पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आज हमने सजीव निर्जीव से लेकर संतुलित आहार तक हर एक चीज का एकदम गहराई से पोस्टमार्टम कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है बाबू कि अब आपको कोई भी आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा, है ना जी? अगर आज की इस क्लास से आपको फुल मजा आया हो और पढ़ाई एकदम आसान लगी हो, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, जो बच्चे पहली बार अपने सौरभ भैया की क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीक 2 की धांसू वीडियो सबसे पहले आपके फोन पर बजे। और हाँ, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है ना, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम में अपना जलवा दिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में वीक 2 के नए और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ।
बाय बाय बाबू, टेक केयर।